हम बात करने जा रहे हैं मेष यानी एरीज राशि की। यह सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप बड़े वेग के साथ, बड़े मनोयोग के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे और जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे वो कार्य आपका बहुत आसानी से संपन्न होगा। इस दौरान आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा और बहुत अच्छे संबंध बनेंगे। उन संबंधों से भी आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ होगा। जो लोग परीक्षा प्रतियोगिता के माध्यम से रोजी रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए समय अच्छा है और यह कार्य आपके आसानी से संपन्न होंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी और यदि आप चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए, विवाह में संपन्न किया जाए, तो इस दृष्टि से भी यह समय बहुत अच्छा है। सोमवार का दिन बहुत अच्छा है और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा है। इस तरह का प्रपोजल भी देना हो तो इन दिनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वृष यानी टॉरस, आपके लिए सप्ताह कैसा होने वाला है इसकी हम बात करने वाले हैं। कुछ स्थितियां बहुत अच्छी हैं, कुछ स्थितियों में तो ऐसा है कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ काम बने बनाए भी बिगड़ सकते हैं या उनमें बीच में रोड़े अटक सकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति जो भी इंटरेस्टेड है, जो आपके साथ उसी कार्य में इंटरेस्टेड है, वो भी आपके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम का सहारा लें और उन लोगों की अवश्य मदद लें जो आपके शुभचिंतक हैं। ऐसा आप करेंगे तो आप इस स्थिति से अपने को मुक्त कर पाएंगे और आसानी से अपना मार्ग भी प्रशस्त कर पाएंगे। कार्यवश यात्रा का योग बन रहा है और यह यात्रा आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी और यह यात्रा कोई मित्र या कोई आपका रिलेटिव आपके साथ जाना चाहेगा और उससे भी आपको लाभ होगा। आपके जो शुभ दिन है इस हफ्ते के, वो है बुधवार और शनिवार। मिथुन यानी जेमिनी, आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है इसकी हम बात कर रहे हैं। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या परीक्षा प्रतियोगिता दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। किसी विशेष कार्य के बनने की पूर्ण संभावना है और कार्यवश यात्रा हो सकती है। जो लोग नौकरी में हैं उनके लिए यह समय बहुत अच्छा है। नौकरी में प्रमोशन भी हो सकता है और अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो उसके लिए भी यह समय उपयुक्त है। वर्तमान व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा या कोई नई डील भी आप कर सकते हैं। ऐसी कोई डील हो सकती है जिससे आपको अत्यधिक लाभ हो। ज़मीन जायदाद या वाहन आदि के खरीदने का योग बन रहा है। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा। कुल मिला के यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जो शुभ दिन हैं वो है बृहस्पतिवार और शुक्रवार। हम बात करने जा रहे हैं कर्क यानी कैंसर की। स्वयं की सूझबूझ से जो भी निर्णय आप लेंगे उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसी नवीन कार्य का शुभारंभ हो सकता है। जो लोग नौकरी में हैं या नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ है। वर्तमान नौकरी में भी प्रमोशन होने की पूरी संभावना है। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा एवं परिवार में कोई मंगल कार्य भी संपन्न हो सकता है। ज़मीन जायदाद के खरीदने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर यह एक ऐसा सप्ताह है जहाँ पर आप अपने मन की जो भी आपकी इच्छा हैं उनकी पूर्ति आसानी से संभव कर पाएंगे। आपके जो लाभदायक दिन हैं वो है मंगलवार है और दूसरा बृहस्पतिवार है। अब हम बात कर रहे हैं सिंह राशि की, सिंह यानी लियो राशि की। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग बना रहेगा। भाग्य के सहयोग से आपके रुके हुए कार्यों के बनने का अपार हर्ष होगा। कार्यवश यात्रा का योग भी बन रहा है। यदि विदेश जाने के इच्छुक हैं या तो आपको कोई अच्छा ऑफर भी आ सकता है। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं या सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं उन्हें आगे बढ़ने के बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक दृष्टि से यह समय बहुत अच्छा है और रुके हुए धन के मिलने की पूरी संभावना है। आपके शुभ दिन हैं बुधवार और शनिवार। हम बात करने जा रहे हैं कन्या यानी वर्गों की। यह सप्ताह थोड़ा मिश्रित है। हालांकि अवसर तो आपको पूरे मिलेंगे आगे बढ़ने की। अब सवाल ये है कि आप उन अवसरों का लाभ कितना उठाते हैं। अगर आप उनका लाभ ठीक से उठाएंगे तो आपको निस्संदेह प्रॉफिट होगा, वरना आपको हानि भी हो सकती है। इसमें खास बात यह है कि आप किसकी राय पे चलते हैं। अपनी स्वयं की राय पे चलते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति की राय को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो आपके हित में नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और कौन आपके हित में है कौन आपके अहित में है, अगर इसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे, इसमें अगर अंतर निकाल पाएंगे, अंतर कर पाएंगे, तो फिर यह सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है।
वरना आप कहीं ठगे न जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और ख़ास तौर से मंगलवार और शनिवार के दिन विशेष रूप से आपको सावधान रहना चाहिए। हम बात करने जा रहे हैं तुला की या लिब्रा की। एक अच्छा सप्ताह है, नई पार्टनरशिप में आप एंटर कर सकते हैं, नई एसोसिएशन बना सकते हैं, नए लोगों से भेंट मुलाकात होगी, कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। आपकी सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग राजनीति से संबंध रखते हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अच्छा है। कार्यवश यात्रा का अचानक योग बनेगा। यह यात्रा आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं पारिवारिक वातावरण में एक सुकून या चैन भी देखने को मिलेगा। अगर कोई इशू पहले चल रहा था आपसी लोगों के बीच में, तो उसके रिजॉल्व होने की पूरी संभावना है। शुभ दिन आपके हैं मंगलवार और गुरुवार। बात करने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। बेहतरीन सप्ताह है ये, और जो भी कार्य आप अपनी सोच समझ के करेंगे, बुद्धि का प्रयोग करके करेंगे, उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जो लोग क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं वो अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से जाने जाएंगे और उन्हें कोई विशेष उपलब्धि भी हो सकती है, कोई विशेष पुरस्कार भी आपको मिल सकता है। अचानक यात्रा का योग बन रहा है, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी। जो लोग खेल जगत से संबंध रखते हैं या किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उनके लिए यह समय अच्छा है। परीक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से अगर आपका संबंध है और अगर किसी विशेष एग्ज़ाम में आप अपीयर होने जा रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जिससे आपका और आपके परिजनों का मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आपके जो शुभ दिन है वो मंगलवार है और साथ में बुधवार है। इन दोनों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। धनु यानी सेगिटेरियस, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। यह सप्ताह बहुत अच्छा है और यहाँ पर जो लोग रचनात्मक क्षेत्रों से संबंध रखते हैं या जो लेखन, साहित्य, कला, संगीत, सिनेमा, मॉडलिंग या और क्षेत्रों से अपने को जुड़े हुए या स्पोर्ट्स ऐसे क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो वे अपनी प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। पारिवारिक वातावरण खुशहाली लिए रहेगा एवं बच्चों का प्रदर्शन खास तौर से बहुत ही बेहतरीन रहेगा और उनकी उपलब्धियों से भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। अचानक यात्रा हो सकती है, लेकिन ये यात्रा परिजनों के साथ होगी और पर्यटन के लिए होगी और इस यात्रा की यादगार जो है आपके सबके जहन में, मन में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी और थोड़ा धार्मिक स्थलों की यात्रा का योग भी बन रहा है। कुल मिला के एक अच्छा समय है और जो खास आपके दिन हैं वो बुध है, बुधवार है और बृहस्पतिवार है। इन दिनों में जो भी आप कार्य हाथ में लेंगे उसमें आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। हम बात करने जा रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि की। इस सप्ताह आपको मिले जुले फल प्राप्त होंगे, जहाँ एक और बहुत अच्छे ऑफर्स प्राप्त होंगे, यात्राओं का योग बनेगा और निकट स्थान की यात्रा हो सकती है, नए लोगों से भेंट मुलाकात हो सकती है। ये कार्य आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेंगे। उसके साथ ही कुछ डोमेस्टिक उलझन भी हो सकती है, डोमेस्टिक इश्यूज क्रॉप अप हो सकते हैं और उनको लेकर आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ऐसी स्थिति में थोड़ा धैर्य और संयम बरतने की आवश्यकता है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं और उसके लिए कोई इंटरव्यू एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। कार्यवश यात्रा का योग बना हुआ है, ये यात्रा आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। आपके जो शुभ दिन हैं वो है शुक्रवार और शनिवार। हम बात करने जा रहे हैं कुंभ यानी एक्वेरियस की। आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है? बहुत ही बेहतरीन सप्ताह है। जो लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं या रिसर्च से या क्रिएटिव कार्य से जुड़े हुए हैं या जिनका लेना देना विदेश से है या और किसी खास क्रिएटिव क्षेत्र का, जैसा मैंने बोला, उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको उसमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, उपलब्धि होगी और जिस कार्य को आप काफ़ी लंबे समय से नहीं कर पा रहे थे उसमें भी आपको काफ़ी सहूलियत देखने को मिलेगी। इसी संदर्भ में कुछ नए संपर्क स्थापित होंगे। ये संपर्क भी आपके कार्य को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से मददगार सिद्ध होंगे और इस सिलसिले में आपको उनसे मिलना पड़ सकता है या उन्हें बुलाना पड़ सकता है, या तो यात्रा करना पड़ेगी या यात्रा औरों से करवानी पड़ेगी, तो वो आपके पास आएँ और आपसे मिलजुल कर बातचीत करें और उसका आपको भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में लाभ भी होगा। सोमवार और बुधवार
आपके बहुत ही विशेष शुभ दिन है, इनका अवश्य इस्तेमाल करें। अगली राशि है मीन यानी पाइसेस। अपने जो विचार हैं उनको गुप्त रखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से उनको संपन्न कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टि से यह समय अच्छा है। धन के क्षेत्र में जो भी आप कार्य करने जा रहे हैं उनमें आपको आशा की सफलता प्राप्त होगी। आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। मित्र शुभ चिंतकों का भरपूर सहयोग बना रहेगा। पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। परिवार में वाहन या घर आदि के खरीदने का योग बन रहा है। परिजनों के साथ किसी पर्यटन के स्थान पर भी जा सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा भी हो सकती है। कुल मिलाकर एक सुखद वाला और रिलैक्सिंग वाला वीक है, जहाँ पर सारे काम बहुत आसानी से संपन्न हो जाएंगे। आपके जो शुभ दिन है वो बृहस्पतिवार है और शुक्रवार है। इन दिनों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही शुभ रहेगा। बहुत जल्द हम नक्षत्र मेडिटेशन प्रारंभ करने जा रहे हैं। नक्षत्र मेडिटेशन एक नई टेक्निक है, इनोवेटिव टेक्निक है, जिसको हमने आज से 12 वर्ष पहले खोजा था और इस पे हमारी किताबें भी मार्केट में हैं। और हमारा नक्षत्र का जो पूरा प्रोसेस है उसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि आप जिस नक्षत्र में पैदा होते हैं उस नक्षत्र का असर आपके जीवन में कम से कम 70% रहता है। आपका बचपन से लेके गर्भाधान से लेके मृत्यु तक जितने षोडश संस्कार होते हैं उसमें नक्षत्रों का महत्वपूर्ण योग रहता है। इसके अलावा दशाएं भी उससे ही शुरुआत होती है। तो नक्षत्रों का बड़ा महत्व है। जिस नक्षत्र पे आप पैदा होते हैं वो नक्षत्र आकाश में कहीं पर है। अगर आप उस नक्षत्र से जुड़ते हैं, ये हमारी ध्यान की विधि है, हर नक्षत्र की अलग है। आप उससे जुड़ते हैं तो फिर पूरे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। तो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं तो आप फिर साधारण व्यक्ति ना रहकर ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाते हैं और ब्रह्मांड को समझने लगते हैं। तो वहाँ आप में जो भी नेगेटिविटी है वो धीरे धीरे आपसे दूर होने लगती है और जो आपके सद्गुण हैं वो एक के बाद एक प्रकट होने लगते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो आपके लिए असंभव हो। तो बहुत जल्द हम शुरू कर रहे हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमको नीचे लिखे पते पर संपर्क स्थापित भी कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।